साल 1918 में राजस्थान के बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का बच्चा अपनी बुआ से भुजिया को बनाना सीखता है और वो इस भुजिया को बहुत ही सस्ते दामों में बेचना शुरू कर देता है। लेकिन इस बच्चे को क्या पता था कि एक दिन यही भुजिया इसे हजारों करोड़ों का मालिक बना देगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है भारत के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम की। दोस्तों, इस कंपनी का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1918 में खुली ये छोटी सी दुकान जिसका आज सालाना रेवेन्यू 8000 करोड़ से भी ज्यादा है। ये ब्रांड आज देश और विदेश में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। एक छोटी सी दुकान से लेकर अरबों डॉलर की कंपनी बनाने की हल्दीराम की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। हल्दीराम की स्थापना गंगा बिशन अग्रवाल ने की थी। इनका असली नाम गंगा बिशन था और इनकी माँ इन्हें प्यार से हल्दीराम के नाम से बुलाती थी और यही नाम आज देश और विदेश में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। दरअसल 10 साल की उम्र से ही गंगा बिशन ने अपने दादाजी के साथ दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। हल्दीराम ने बचपन से ही अपने घर में भुजिया को बनते हुए देखा और देख देख कर वो बड़े भी हुए और वो देखते हैं कि जो भुजिया उनके दादाजी बाजार में बेच रहे हैं वो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। वो उन लोगों की तरह ही सिंपल था, जिसके चलते उनकी उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी और वो अपने बिजनेस को आगे भी बढ़ाना चाहते थे। इन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों को मोठ की दाल बहुत पसंद है। फिर हल्दीराम ने अपनी भुजिया में बेसन के साथ साथ मोठ की दाल मिलाकर बनाना शुरू किया और देखते ही देखते ये भुजिया बहुत लोकप्रिय हो गई। और 1937 में हल्दीराम ने बीकानेर में अपनी पहली दुकान शुरू की, जहां उन्होंने बीकानेरी भुजिया को बेचना शुरू किया और इसके बाद उन्होंने अपनी भुजिया को एक ब्रांड बनाने के लिए बीकानेर के मशहूर महाराजा डूंगूर सिंह के नाम पर अपनी भुजिया का नाम रख दिया। महाराजा डूंगूर सिंह का नाम जुड़ते ही हल्दीराम की भुजिया पूरे जिले में फेमस हो गई और फिर धीरे धीरे बीकानेर में लोग इसे हल्दीराम की भुजिया के नाम से बुलाने लगे। ऐसे में गंगा बिशन ने अपनी भुजिया का नाम आधिकारिक तौर पर हल्दीराम रख दिया। फिर साल 1944 में हल्दीराम यानी गंगा बिशन की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया। उनके घरों में आपस में पारिवारिक झगड़े शुरू हो गए और वही हुआ जो अक्सर घरों में होता है। थोड़ी सी लड़ाई हुई नहीं कि बंटवारा शुरू, और इन्हीं सब के चलते हल्दीराम को घर छोड़ के अलग होना पड़ा और इनके साथ इनकी पत्नी चंपा देवी और उनके 3 बच्चे भी थे। लेकिन बुरी बात तो ये थी कि उन्हें घर के साथ साथ बिजनेस से भी अलग कर दिया गया था। फिर कुछ समय बाद हल्दीराम को इनका एक दोस्त मिला जिसको इन्होंने कभी 200 रुपए उधार दिए थे। उसने इन्हें 100 रुपए वापस कर दिए और इसी 100 रुपए से उन्होंने अपने परिवार के लिए एक घर खरीदा। वहीं उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली जिस पर उन्होंने भुजिया बेचना शुरू किया। जब लोगों को पता चला कि हल्दीराम वापस आ गया है तो उनकी दुकान पर लोगों ने भीड़ जमा कर ली और एक बार फिर हल्दीराम का बिजनेस आसमान छूने लगा। हल्दीराम अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। तभी साल 1950 में वे अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में गए, जहां उन्होंने अपनी भुजिया को लोगों को चखाया और वो भुजिया लोगों को काफी पसंद आई। लोगों ने उन्हें बल्क में ऑर्डर दे दिया और इसी सफलता को देख हल्दीराम ने कोलकाता में भी अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोची और 1955 में हल्दीराम ने कोलकाता में भी अपनी एक दुकान खोल ली और उसको संभालने के लिए अपने सबसे छोटे बेटे रामेश्वर लाल और अपने सबसे बड़े पोते शिव किशन को वहां भेजा और देखते ही देखते कोलकाता में भी हल्दीराम का जादू चल गया और इनकी दुकान ने रफ्तार पकड़ ली। साल 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे काम में लग चुके थे। इनका सबसे बड़ा बेटा मूलचंद बीकानेर का बिजनेस संभालता था और सतीदेव फैमिली से अलग होकर अपने खुद का बिजनेस करता था और छोटा बेटा रामेश्वर लाल कोलकाता का बिजनेस संभालता था। और हल्दीराम के सबसे बड़े पोते शिव किशन ने नागपुर में भी दुकान खोली। वहाँ इन्होंने भुजिया के साथ साथ मिठाइयाँ भी रखी। पहले तो शिव किशन जी मिठाई को फ्री सैंपल टेस्ट कराते थे और जब लोग इन्हें खाते तो खाते ही रह जाते। देखते ही देखते इनकी सेल्स बढ़ने लगी और यहाँ पर भी इनको बिजनेस में काफी ज्यादा मुनाफा हुआ। और फिर कुछ समय बाद शिव किशन ने नागपुर के लोगों को बीकानेर और कोलकाता की फेमस मिठाइयाँ चखाई और वो भी लोगों को बहुत पसंद आई और यहीं से शुरू होता है हल्दीराम स्वीट्स का सफर। हल्दीराम ने देखा कि भारत में कोई भी ब्रांड अपने पैकेजिंग में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है और फिर इन्होंने अपने ब्रांड को प्रीमियम बनाने के लिए उनको नाइट्रोजन पैकेजिंग और प्रीमियम में बेचना शुरू कर दिया। ऐसा करने से जो भुजिया 8 से 10 दिन चलता था अब वो महीनों तक चलने लगा और आज की तारीख में हल्दीराम में खाद्य पदार्थ बनाने के लिए साल भर में 80 करोड़ किलो मक्खन, लगभग 4 अरब लीटर दूध, 62 लाख किलो आलू और 60 लाख किलो घी की खपत होती है। और अब इस वक्त हल्दीराम को टक्कर देने के लिए मार्केट में बीकाजी, बीकानो, बीकानेर वाले जैसे कई ब्रांड बाजार में आ गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।